राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियो। सो आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की फर्स्ट बुक डिफरेंशियल कैलकुलस का चैप्टर नंबर 1 सीक्वेंस एंड इट्स कन्वर्जेंसी, जिसका आज ये लेक्चर नंबर 3 है। इसके 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। अगर आपको इसके प्रीवियस के लेक्चर्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां से जाकर मेरे प्रीवियस के लेक्चर्स देख सकते हैं। अगर आपने इसके दोनों लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप इसके प्रीवियस के बोथ लेक्चर्स को देख लीजिएगा, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा इससे कनेक्ट करते हैं और आपको तभी ये वाली वीडियो भी समझ में आएगी अगर आपने वो दोनों लेक्चर्स देखे होंगे, क्योंकि उसमें मैंने सबसे फर्स्ट लेक्चर में सीक्वेंस एंड इट्स कन्वर्जेंसी चैप्टर में जितने भी टॉपिक हैं उन सबको बताया था, एक्सप्लेन किया था विद द डेफिनेशंस। ठीक है, सबकी डेफिनेशंस बताई थी मैंने। उसमें सीक्वेंस बताए थे, बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, बाउंडेड अबव सीक्वेंस, अनबाउंडेड सीक्वेंस, ऑक्सीलेटर सीक्वेंस, लिमिट ऑफ सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, बहुत सारे टॉपिक्स मैंने उसमें कवर किए थे। ठीक है, और सेकंड लेक्चर में हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करे थे कि हम किसी क्वेश्चन में कोई सीक्वेंस दिया हुआ है तो उसको कैसे शो करते हैं या उसको कैसे पता लगाते हैं कि वो बाउंडेड है, अनबाउंडेड है, या फिर बाउंडेड बिलो है या बाउंडेड अबव है। ये मेरे 2 लेक्चर्स में हो चुका है। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की 2 बुक हैं, जिसमें से फर्स्ट बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसके लेक्चर्स मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है। सारे चैप्टर्स के आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। और जो इसकी सेकंड बुक है इंटीग्रल कैलकुलस, उसके लेक्चर्स आपको फर्दर वीडियोस में मिल जाएंगे। ठीक है, आज हम एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर का, वो है मोनोटोनिक सीक्वेंस। मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, वो कैसे होते हैं। ठीक है, देखिएगा मैंने यहाँ टॉपिक का नेम डाल दिया है मोनोटोनिक सीक्वेंस। अब मोनोटोनिक सीक्वेंस की 2 कंडीशंस होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ मोनोटोनिक सीक्वेंस की कंडीशंस। ठीक है, इस कंडीशन से ही आप मोनोटोनिक सीक्वेंस समझ जाएंगे, आपको पूरी डेफिनेशन वगैरह जानने की नीड नहीं है। देखिए, xn इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू xn प्लस 1। xn क्या होता है मैं अपने प्रीवियस वाले लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। xn होता है सीक्वेंस, मतलब किसी सीक्वेंस को अगर आपको डिनोट करना है तो आप इस तरह से डिनोट करेंगे xn। xn इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू xn प्लस 1। इट मीन्स वो xn जो है, अगर हम उसमें xn प्लस 1 करते हैं, n के प्लेस पर n प्लस 1 सब्सटीट्यूट करते हैं, तो अगर आपका xn जो है वो बड़ा आता है या इक्वल आता है फॉर एवरी कंडीशन n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ये भी मैं बता चुकी हूँ आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में, यानी कि जो यहाँ पर N दिया हुआ है वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। यहाँ कैपिटल N जो है वो किसको डिनोट करना है, नेचुरल नंबर के सेट्स को। ठीक है, और ये बिलोंग्स का साइन है, ये फॉर एवरी का साइन है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो एक कंडीशन तो ये होती है। दूसरी होती है कि xn जो है वो लेस देन इक्वल टू है xn प्लस 1 के, फॉर एवरी कंडीशन n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ये 2 कंडीशंस आप इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू, एक बार लेस देन इक्वल टू। क्लियर हो रहा है? अब देखिए ये दोनों कंडीशंस क्या हैं, इनको समझते हैं। देखिए, मोनोटोनिक सीक्वेंस भी 2 तरह के होते हैं। मोनोटोनिक सीक्वेंस एक होता है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस की क्या कंडीशन होती है, इसको हम पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस की कंडीशन होती है xn प्लस 1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू xn। ये वाली देखिए मैंने इसी को लिखी, जो सेकंड वाली कंडीशन है ये होती है इंक्रीजिंग की। xn प्लस 1 क्या है, बड़ा है। मैंने ये वाली चीज़ पहले लिख दी है तो साइन भी चेंज हो गया। xn प्लस 1 बड़ा है xn से। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू xn फॉर एवरी कंडीशन n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ये होती है इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। जैसे फॉर एग्जांपल आप इस तरह से समझ सकते हैं, कोई भी सीक्वेंस है 1
फिर 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे सो ऑन। तो ये क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया। मैंने यहाँ पर प्राइम नंबर्स का सेट लिया है। प्राइम नंबर्स का सेट लेने पर 1, 3, 5, 7 इस तरह से ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस हुआ। इसी तरह से होता है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है, इसको पढ़ते हैं। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। सो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको अच्छे से समझ लें। सो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस की कंडीशन होती है xn+1 इज लेस देन एंड इक्वल टू xn, यानी कि जो इसकी फर्स्ट वाली कंडीशन थी वही, xn+1 इज लेस देन इक्वल टू xn फॉर एवरी कंडीशन n बिलोंग्स टू कैपिटल N। क्लियर। और यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं डिक्रीजिंग के लिए, 1, फिर 1/2, फिर 1/4, फिर 1/6, इस तरह से जो आपका सीक्वेंस है वो चलता है, तो ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। मोनोटोनिक सीक्वेंस में दो तरह के हैं, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लियर करें, पूछें मेरे से, मैं आपको क्लियर कर दूँगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को करना सीखते हैं। अब हमने इनको समझ तो लिया कि मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस की क्या कंडीशन है और डिक्रीजिंग सीक्वेंस की क्या कंडीशन है। अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं और क्वेश्चंस के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। सो मैं एक सीक्वेंस लेती हूँ n², ये मैंने एक सीक्वेंस लिया। फॉर एवरी कंडीशन n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ये मैंने क्वेश्चन लिया। इसको हम चेक करते हैं कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। छोटा सा क्वेश्चन लिया है n², तो सिंपल सा है, यानी कि ये xn, यानी कि हमारा जो सीक्वेंस है xn वो कितना दिया हुआ है, n²। ठीक है, ये आपको गिवन है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर वैल्यूज़ देती हूँ, n को 1, इस तरह से n को 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इस तरह से अगर मैं वैल्यूज़ देती हूँ तो क्या बनेगा, xn 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर, इस तरह से आप लिख सकते हैं, फिर 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन n का स्क्वायर, इस तरह से बनेगा। तो ये जो सीक्वेंस बना है, ये सीक्वेंस कैसा है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। सो जो n² है वो है आपका मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। क्लियर हुआ। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें सीक्वेंस है आपको xn इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर n। अभी आपका सीक्वेंस क्या था, n², यहाँ पर था n²। अब की बार आपको जो सीक्वेंस गिवन है वो कितना है, 1/2 की पावर n। अब ये चेक करते हैं कैसा है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। सो सीक्वेंस है आपका 1/2n। सो जब मैं यहाँ पर n को वैल्यूज़ दूंगी 1, 2, 3 एंड सो ऑन, सो यहाँ पर जो मेरा xn है वो क्या बनेगा, 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3 एंड सो ऑन। इट मीन्स 1/2, 1/4, 1/8 एंड सो ऑन, इस तरह से बनेगा। सो ये जो सीक्वेंस है आपका किस तरह का सीक्वेंस है, ये आपका मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। क्लियर हुआ। अब ये तो थे सिंपल क्वेश्चंस, अब थोड़ा सा लेवल अप करके क्वेश्चंस को देखते हैं, जिसमें हमें यहाँ पर ये चेक करने की नीड होगी xn+1 बड़ा है कि छोटा है xn से, जो गिवन आपका सीक्वेंस है। सो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेती हूँ और जिसको हम चेक करेंगे कि वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है या फिर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, सो मैंने एक क्वेश्चन लिया, एक सीक्वेंस लिया, xn इज इक्वल्स टू n/n+1। अब इसको चेक करना है कि ये कैसा है। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हमने xn तो गिवन है, xn+1 फाइंड आउट करेंगे। इतना होगा n के प्लेस पर n+1, n के प्लेस पर n+1 +1, सो ये हो जाएगा n+1/n+2। क्लियर। अब इसके बाद क्या करते हैं हम,
दोनों को xn+1 में से xn माइनस करते हैं, देखिए तो अपना आप आ जाएगा। अभी आप चेक नहीं कर पाएंगे कि ये इससे बड़ा है, अभी आप ऐसे बता पाएंगे कि n+1 से n+1/n+2 छोटा है कि बड़ा है। इसको चेक करने के लिए कि ये बड़ा है कि छोटा है, इस तरह से आपको माइनस करना होगा xn+1 में से xn। जो हमने प्रीवियस वाले लेक्चर में जो क्वेश्चंस किए थे, इसी चैप्टर के प्रीवियस वाले लेक्चर में जो क्वेश्चंस किए थे वो इसी तरह से किए थे, जहाँ पर हमको बाउंडेड सीक्वेंस और अनबाउंडेड सीक्वेंस की पहचान करनी थी कि वो है या नहीं है। तो वहाँ पर भी हमने यही मेथड लगाया था, यही प्रोसेस लगाया था। xn+1 में से xn माइनस करेंगे तो xn+1 कितना है, n+1/n+2 माइनस n/n+1। ठीक है, अब इसको सिंपल ईजिली सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे n+2 n+1 n+1 का होल स्क्वायर माइनस n+2। यहाँ पर मैंने कोई मैथ्स नहीं लगाई है, कोई मैथ्स की कोई डिफ़िकल्ट ट्रिक नहीं लगाई है, सिंपल एलसीएम लिए। अब इस होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, n² + 1 + 2n, यहाँ पर n के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, n² - 2n ओवर n+2 n+1 को एज इट इज़ रखने देंगे। इनकी मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, जो डिनोमिनेटर में ब्रैकेट्स हैं, जो टर्म्स हैं, इनकी मल्टीप्लाई हम नहीं कराएंगे, बस ऊपर के ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। देखिए n² से n² कैंसिल, बिकॉज एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, प्लस के 2n से माइनस का 2n कैंसिल, क्या बचा है 1, n+2 एंड n+1। इस टाइप के क्वेश्चंस मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में भी करा चुकी हूँ। ठीक है, तो कोई डाउट आना नहीं चाहिए जिन्होंने मेरी प्रीवियस का लेक्चर देखा होगा। अब देखते हैं आगे। अब हम ये फाइंड कर चुके हैं। अब देखिए ये पॉजिटिव आया है, ये जो आंसर आया आपका पॉजिटिव आया है। ठीक है, पॉजिटिव आया है, इसकी वजह से ही आपको पता चल रहा है कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। जो प्रीवियस वाला लेक्चर है मैंने उसमें बताया था कि अगर आपका आंसर, आपकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस होता है, तो है तो ये इंक्रीजिंग। बट एक बार फिर भी जो हमने ये आज कंडीशंस बताई हैं, इसमें इसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या देखते हैं, xn+1 माइनस xn, ये तो फाइंड किया, ये 0 से बड़ा आ रहा है बिकॉज ये पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव होता तो 0 से छोटा होता। फॉर एवरी कंडीशन n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक है, अगर नेगेटिव होता तो 0 से छोटा होता। अब ये बड़ा आ रहा है, इसको मैं इधर भेज दूंगी, xn+1 बड़ा है xn से, xn+1 बड़ा है xn से। अभी बताया था मैंने किसकी कंडीशन है, देखिए अभी दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ बताया था xn+1 बड़ा है xn से, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो ये जो सीक्वेंस है यहाँ पे लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू कैपिटल N। सो जो आपका गिवन सीक्वेंस था xn कैसा है, इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, इस तरह से आपको देखना था। ये था एक अच्छा बड़ा क्वेश्चन। अब डिक्रीजिंग का भी देख लेते हैं, जिससे आपको वो भी सॉल्व करना आ जाए नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, तो एक मैं डिक्रीजिंग सीक्वेंस भी ले लेती हूँ कोई सा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी है। क्वेश्चन नंबर कितने हुए, 1 2 3 4, हाँ 4 क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन। इसमें आपका गिवन सीक्वेंस है xn इज इक्वल टू 1/n, यहाँ तो सिंपल दिया है 1/n। ठीक है, फॉर एवरी कंडीशन n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ये हर बार लिखना होता है जिससे हम दिखा सकें कि हमारा n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है अब देखिए xn तो आपको गिवन है, अब क्या निकालते हैं हम, xn+1। ठीक है, 1/n+1, फिर दोनों को माइनस करते हैं, xn+1 में से xn को माइनस करते हैं, 1/n+1 माइनस 1/n। एलसीएम लेंगे, n+1 n माइनस n+1 इक्वल्स टू n माइनस n-1 ओवर n+1 n से n कैंसिल, माइनस के 1/n n+1। देखिए नेगेटिव आ गया आंसर। जब नेगेटिव आ गया तो डिक्रीजिंग हो गया, सिंपल, ज़्यादा कॉन्सेप्ट लगाना ही नहीं है, सिंपली आपका नेगेटिव आके डिक्रीजिंग हो गया। बाकी आप देख सकते हैं कि xn+1 माइनस xn जो है वो छोटा है 0 से। ठीक है, वो कैसा है, 0 से छोटा है, तो xn+1 भी छोटा हो गया xn से। फॉर एवरी कंडीशन n बिलोंग्स टू कैपिटल N, फॉर एवरी कंडीशन n बिलोंग्स टू कैपिटल N।
दोनों ही कंडीशन में एन जो है वो कैपिटल एन से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। सो जब अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख भी सकते हैं कि हैंस द गिवन सीक्वेंस xn is monotonically decreasing sequence। क्लियर? इस तरह से आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। आप चेक भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर पुट कीजिए, पुटिंग n इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन। जब मैं यहाँ पर पुट करूँगी xn में, देखिए कितना होगा, 1/1 1/2 1/3 एंड सो ऑन सिक्वेंस में। तो कैसा है ये सिक्वेंस? डिक्रीज हो रहा है, तो ये डिक्रीजिंग सिक्वेंस तो है ही, यहीं से पता चल गया। सो इस तरह से आप पुट करके भी वैल्यूज़ को चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक आया है कि नहीं। तो इस तरह से आप चेक करते हैं मोनोटोनिकली सिक्वेंस इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं क्लियर कर दूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉच माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।